नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में 114 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का 115वां प्रश्न और हम कर रहे हैं आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित का सॉल्यूशन। दोस्तों, हम इस समय टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 9 करने वाले हैं और पिछली क्लासेस में हम 114 प्रश्न तक कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस बुक की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको पिन मैसेज में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए 115वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेलगाड़ियाँ दिल्ली से देहरादून के लिए 10 AM और 10:30 AM बजे निकलती हैं और इन दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने किलोमीटर की दूरी ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होंगी। कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों गाड़ियाँ एक साथ होंगी, ये पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया। देखो, यहाँ पर मान लिया ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, वो यहाँ से गाड़ी जा रही है देहरादून जा रही है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, ये दोनों गाड़ियाँ हैं, दो गाड़ियाँ हैं, दोनों दिल्ली से चल रही हैं देहरादून के लिए। इतना समझ में आ गया। ठीक है, और एक चलती है 10 बजे और एक चल रही है 10:30 बजे। भैया, एक 10 बजे चल रही है और एक 10:30 बजे चल रही है। तो जो पहली गाड़ी है 110 जो 10 बजे चल रही है और एक 10:30 बजे चल रही है, तो इसका हमें क्या भैया, पहले जो दोनों समय को हमें क्या करना है, बराबर करना है, जब भी हम कुछ कर पाएंगे। तो भैया जो 10 बजे चली है ना, उसे आधा घंटा पहले चला लो। भैया जो यहाँ से 10 बजे मान लिया वो यहाँ पर पहुँच गई, वो 10 बजे मान लिया यहाँ पर पहुँच गई पहली गाड़ी। ठीक, जो पहली गाड़ी थी S1 थी, वो यहाँ पर पहुँच गई। जितना समझ में आ गया, जो पहली गाड़ी थी वो यहाँ पर पहुँच गई आधे घंटे में। तो भैया कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने आधे घंटे में, वो निकालो। भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम होता है। इतना समझ में आ गया। स्पीड पहली गाड़ी की कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है क्वेश्चन में। स्पीड लिख ली। समय कितना कह रहा भैया, समय कितने का डिफरेंस आ रहा है, वो आधा घंटा पहले चल रहा है। तो आधा घंटा कितना होता है भैया, 1/2। और इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। यानी जब तक दूसरी गाड़ी चली नहीं, जब तक इस पहली गाड़ी ने क्या कर दिया भैया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर दिया, कवर कर दिया। यानी वो यहाँ पर आ गई 30 किलोमीटर दूरी कवर करके। इतना समझ में आ गया। अब एक दूसरी गाड़ी थी, वो अब यहाँ से चलेगी दिल्ली से। इतना समझ में आ गया। अब बज गए 10:30। अब ये 10:30 बजे यहाँ पर आ गई है, ये 10:30 बजे यहाँ पर आ गई और ये 10:30 बजे जो दूसरी गाड़ी है वो क्या कर रही है भैया, अब ये यहाँ से चलेगी। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या कर दो भैया, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से टाइम निकालो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डिस्टेंस बटे क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच, अब 30 किलोमीटर की है। इतना समझ में आ गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो गई। अब देखो, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकाल दो भैया। पहली रेलगाड़ी की क्या है, 60। इतना समझ में आ गया। और दूसरी की क्या है भैया, 75। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जब भी दोनों गाड़ियाँ एक दिशा में चलती हैं, यानी एक साथ चलती हैं या एक ही दिशा में चलती हैं, विपरीत में नहीं चलती, यानी सेम दिशा में चलती हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है भैया, घट जाती है। तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को घटा दो। ठीक, 75 में से 60 जाएंगे तो भैया रिलेटिव स्पीड कितनी बच जाएगी, 15 बच जाएगी। और 15 दूनी कितने होते हैं भैया, 30 होते हैं। इतना समझ में आ गया। 2 घंटे यहाँ से समय आ गया, 2 घंटे समय आ गया। अब देख लो भैया क्या करा अब उसने, देखो यहाँ से अब ये 2 घंटे में कितनी चली होगी, ये देख लो भैया। ये पहली वाली गाड़ी 2 घंटे और ज़्यादा समय लिया उसने पकड़ने में, तो 2 घंटे में ये कितनी चली पहली वाली गाड़ी भैया। यहाँ से इस इंजन देखो, पहली वाली की गाड़ी की चाल क्या थी भैया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हम डिस्टेंस निकाल लें यहाँ से, जो किसी पॉइंट पर, मतलब उसने पहली वाली गाड़ी ने इस पॉइंट पर इसे पकड़ लिया, यानी ये दोनों गाड़ी यहाँ पर मिली हैं। इतना समझ में आ गया। जब यहाँ पर आकर ये मिली हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पहली गाड़ी ने डिस्टेंस कवर करी है वो निकाल लो। भैया पहली गाड़ी की चाल क्या है,
60। और कितना और अधिक चली है भैया, वो 2 घंटे लिए उसने यहाँ से यहाँ तक, जब तो 2 घंटे में उसने पकड़ा है, यानी 2 घंटे समय लिया है। 60 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 120 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 120 किलोमीटर और चल दी, तब ये इस पहली वाली गाड़ी के हाथ आई है। अब इसने यहीं से ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ से जहाँ से चली थी दिल्ली से और जहाँ पर ये मिली है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है भैया। 120 किलोमीटर तो यहाँ से चल दी, 120 किलोमीटर तो ये हो गया। और भैया 30 किलोमीटर वो जब चल दी थी, कब चल दी थी भैया, जब वो 10:30 बजे चल दिया। वो तो 10 बजे चला था और वो 10:30 बजे, यानी आधा घंटा पहले वो चल दी थी। तो उसने आधे घंटे में कितनी कवर कर ली थी भैया, 30 किलोमीटर। यानी टोटल दूरी उनने 150 किलोमीटर कवर करी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, 2 कारें ए से बी के लिए क्रम से सुबह 8:30 बजे और 8:45 पर निकलती हैं। कार क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है पहली, और दूसरी क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। शहर ए से कितने किलोमीटर दूर दोनों एक साथ हुए मिलेंगे। इतना समझ में आ गया। देखो ये यहाँ पर मान लो कोई ये एक शहर है, ये ए, ठीक। यहाँ से जो पहली गाड़ी है वो यहाँ से कुछ दूर, यानी यहाँ पर आकर देखिए, ये जो है ये 8:30 बजे चली है और ये चली है 8:45 पर। यानी वो पहली गाड़ी जो है वो हमें समय बराबर करना है, तो 15 मिनट ज़्यादा चला, 15 मिनट पहले चली है तो उसे 15 मिनट चला लो कि कितनी दूरी उसने कवर करी है। इतना समझ में आ गया। यानी दोनों समय को हमें बराबर करना है। ये 8:30 बजे चली है तो इसे 15 मिनट ज़्यादा चला दो, जिससे कि इसका समय बराबर हो जाए इसके साथ। तो ये देखो, ये पहली गाड़ी जो है इस 15 किलोमीटर में मान लो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुँच गई, ये 15 मिनट में इस पॉइंट पर। इतना समझ में आ गया। पहली गाड़ी इस पॉइंट पर पहुँच गई। अब उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी कवर करी है, ये देखो। पहली गाड़ी की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये देखो। पहले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप कहोगे भैया स्पीड इंटू टाइम होता है। पहली गाड़ी की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया कितना समय, भैया 15 मिनट। 15 मिनट लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। ये क्या है, मिनट में है। ये कितना है भैया, किलोमीटर में है। किलोमीटर में हमारा स्पीड है तो हमें घंटे में समय बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलने के लिए हमें 60 से भाग करना पड़ेगा भैया मिनट में। 15 एकम 15 और 15 चौका 60, यानी 45/4 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। इतना समझ में आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक पहली गाड़ी ने 45/4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक। अब दूसरी गाड़ी जो है वो यहाँ से चलेगी। अब वो ए से चलेगी, दूसरी गाड़ी जो है वो यहाँ से चलेगी। इतना समझ में आ गया। वो लेकिन पहली गाड़ी जो है वो इस पॉइंट पर यहाँ पर पहुँच गई ए से। ये तो यहाँ था लेकिन पहुँच वो यहाँ गई। और दूसरी गाड़ी, एक और गाड़ी है दूसरी, वो यहाँ से चली है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से टाइम निकाल लो। टाइम निकालोगे तो कितना होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच, 45/4 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। अब स्पीड देखो, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी भैया, घट जाएगी। यानी 54 में से 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9। इतना समझ में आ गया। 9 पंजे कितना हो गया भैया, 45। यानी 5/4 घंटे आ गया समय। चलो अब ये देखो, ये 5/4 घंटे में ये भी चली होगी कुछ तो भैया। जब ये इसे पकड़ेगी, ये यहाँ से, अब देखो इसे यहाँ से पकड़ने में 5/4 घंटे लगे। यानी वो पहली वाली गाड़ी यहाँ से तब तक लिए 5 घंटे 4 घंटे में मान लो यहाँ पहुँच गई। पहली गाड़ी यहाँ पहुँच गई, दूसरी गाड़ी यहाँ से यहाँ पर पहुँची है, जिसे यहाँ पर पकड़ा है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर पकड़ा है तो डिस्टेंस निकाल लो। जब भैया दूसरी गाड़ी देखो, दूसरी जो गाड़ी जो स्टार्टिंग से ही चली है, और वो पूछ क्या रहा है भैया, शहर ए से ही पूछ रहा है। यानी यहाँ से स्टार्टिंग से और जहाँ पर ये मिली है इस पॉइंट की वो दूरी पूछ रहा है कितनी है। निकाल दो भैया। डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है। भैया हम सीधी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये पहली गाड़ी स्टार्टिंग से ही चली है तो दूसरी गाड़ी जो है यो स्टार्टिंग से ही चली है ये वाली, तो ये दूसरी वाली गाड़ी की निकाल दो डिस्टेंस। दूसरी वाली गाड़ी की भैया चाल कितनी है, 54 है।
ठीक, इतना समझ में आ गया 54। और भैया टाइम कितना है, 5/2 घंटे का लिया है, 5/4 घंटे का समय है। इतना समझ में आ गया। 2 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे कितनी बार आ जाएगा भैया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ऊपर गुणा करोगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और 5 दूनी 10 और 3 कितने हो जाएंगे भैया 13/2। यानी कितना आ जाएगा भैया, 2 से कर दोगे तो 67.5 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक गई है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भैया, 67.5 किलोमीटर। और यही पूछ रहा था कि भैया ए से और ये जो जहाँ पर भी मिलेंगे ये दूरी कितनी होगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 67.5 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। चलो आगे वाले प्रश्न पर चलें। चलिए दोस्तों, 117वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बसें एक्स और वाई एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, लेकिन वाई जो है वो एक्स से जाने के 6 घंटे बाद चलता है। शुरुआत स्थान से कितनी दूर पर वे दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भैया। एक्स और वाई 2 बसें हैं और वो एक ही दिशा में चल रहे हैं। मान लिया ये यहाँ से चले हैं, ठीक, एक्स और वाई, ये पॉइंट मान लो कोई। अब देखो जो है, लेकिन जो है वाई जो है ना वो एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलता है। यानी हमें समय बराबर करना है भैया। जो पहले चल दिया उसको ये देखो वो 6 घंटे में कितने किलोमीटर चला भैया। पहले कौन गया है, पहले तो एक्स गया है, यानी एक्स के जाने के बाद 6 घंटे बाद वो वाई चला है। इतना समझ में आ गया। वाई एक्स के जाने के बाद, यानी एक्स तो पहले ही चला गया, तो एक्स को देखो 6 घंटे पे कितनी दूरी कवर कर लेगा। इतना समझ में आ गया। एक्स देखो भैया, एक्स की चाल कितनी है 20। इतना समझ में आ गया। डिस्टेंस देखो उसने 6 घंटे में कितनी कवर कर दी। 6 घंटे में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है उसकी भैया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 6 घंटे। 20 छिक्का कितने हो गए भैया, 120 किलोमीटर दूरी। यानी जब तक वाई चला भी नहीं उनने 120 किलोमीटर दूरी तय कर दी। इतना समझ में आ गया भैया। ये पॉइंट था, यानी वो एक्स जो है वो यहाँ से तब तक मान लो इस पॉइंट पर आ गया, ये एक्स मान लो। तब तक जो वाई था वो यहीं था भैया। वाई तो स्टार्टिंग पॉइंट पर अब चलेगा। तब तक उसने क्या कर दिया भैया, 120 किलोमीटर की दूरी क्या कर दी, तय कर दी। इतना समझ में आ गया। अब देखो शुरुआत स्थान से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। अब देख लो भैया दोनों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से टाइम निकाल लो। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच की दूरी क्या है भैया, 120 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। और दोनों के बीच का जो, अब देखो वो निकालनी है रिलेटिव स्पीड। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भैया, घट जाएगी। 50 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा भैया, 30 बचेगा। और 0 से 0 काटो, 3 चौक कितना हो गया भैया, 12। यानी 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद वाई ने इसे पकड़ा है। इतना समझ में आ गया। अब देख लो वाई ने इसे पकड़ा है तो वाई यहाँ से भैया ये भी कुछ आगे चला होगा। जब तक मान लिया इस पॉइंट पर इसने इस एक्स को वाई ने पकड़ लिया, वाई यहाँ पर पहुँच गया, ये रहा पहुँच गया वाई। अब देख लो वाई कितने किलोमीटर चला है भैया। वाई की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया। वाई की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई यहाँ पर पहुँच गया, दोनों ने पकड़ लिया। वाई की डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। और स्पीड, वाई की स्पीड कितनी है अब ये देख लो। वाई की स्पीड भैया, वाई की स्पीड तो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाई की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और टाइम कितना लग रहा भैया, 4 घंटे का। और 5 चौक कितना हो जाएगा भैया, 20, यानी 200 किलोमीटर दूरी। दोनों के बीच यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पर वो मिले हैं वो 200 किलोमीटर की दूरी है। यानी इसने वाई ने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 200 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 किलोमीटर का। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ें। आगे है हमारा प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, एक चोर एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है। चोर पुलिसकर्मी को देखता है और भागना शुरू करता है।
पुलिसकर्मी तुरंत उसका पीछा करने लगती है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, ये पूछ रहा। इतना समझ में आ गया। चलो अब एक बात देखो, जब भैया चोर ने पुलिसकर्मी को देखा और भागना शुरू कर दिया, तुरंत पुलिसकर्मी ने भी भागना शुरू कर दिया, तो टाइम यहाँ पर क्या हो गया, सेम। यानी एक समय पर ही वो तुरंत भागना स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइम जो यहाँ पर क्या हो गया भैया, सेम हो गया। टाइम यहाँ पर सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, स्पीड का रेशो ले लो, ठीक है। यहाँ पर चोर हो गया और यहाँ पर पुलिस मान लो, ठीक। चोर की स्पीड क्या है भैया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का रेशो लोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ये इनकी स्पीड का रेशो आ गया। तो इनके डिस्टेंस का रेशो क्या होगा भैया, जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशो भी बिल्कुल सेम होता है। अब भैया वो क्या कह रहा है, एक जो चोर है पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है। भैया यहाँ पर कितना आगे है, यहाँ पर तो 1 यूनिट आगे है। इतना समझ में आ गया। चलो अब देख लो, यहाँ पर कितना दिया हुआ है भैया, 400 दिया हुआ है। वो कितना मीटर आ गया भैया, 400। 1 यूनिट का मान 400 है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ जाने से पहले चोर कितने किलोमीटर दूरी तय की। चोर की पूछ रहा है भैया, चोर कौन से पर था, चोर तो इस वाले कॉलम में था, तो इस वाले कॉलम में कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट। यानी वो 2 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। 2 यूनिट का मान निकालोगे तो 400 गुना 2 हो जाएगा, यानी 800 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 800 मीटर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है 800 मीटर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें आगे। चलो आगे है प्रश्न नंबर 119। एक चोर दोपहर 1 बजे एक मोटर कार चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ड्राइव करता है और चोरी का पता दोपहर 2 बजे लगता है। तब तब दूसरी कार से सिपाही 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करता है, तो वह कितने बजे चोर से आगे निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, चोर 1 बजे भागना, मोटरसाइकिल चुरा कर, जो मोटर कार है वो 1 बजे मोटर कार चुरा के भागा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। चोरी का पता कब चला भैया, 2 बजे चला। देखिए चोर यहाँ से 1 बजे, मान लो उनने चोरी कर लिया एक मोटर कार, और वहाँ से यानी जब तक जो पुलिस को पता चला, यानी 2 बजे पता चला पुलिस को, तो कितने घंटे, यानी 1 घंटे में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। इतना मान लो। तो भैया चोर ने यहाँ से 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, ये निकाल लो। 1 घंटे में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया मान लो। तो डिस्टेंस क्या होती है भैया, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड चोर की कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम कितना मिल गया भैया उसे, 1 घंटे। यानी 2 बजे ही तो पता चला है, यानी उसे 1 घंटा मिल गया। तो 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था। यानी वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर चला। अब 2 बजे, अब 2 बज गए भैया, ठीक। अब 2 बज गए यहाँ पर। अब पुलिस को पता चला, पुलिस यहाँ से चलेगी। अब 2 बजे पुलिस यहाँ पर है और चोर यहाँ पर पहुँच गया भैया 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके। अब देखना है चोर जो है, वो जो पुलिस है चोर को कितने घंटे में पकड़ लेगी, ये पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए निकाल दो। टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई भैया, 15 किलोमीटर की दूरी हो गई। इतना समझ में आ गया। दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल दो भैया। जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, चोर भी इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रही है, उसका पीछा कर रही है, तो डिस्टेंस की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 15 किलोमीटर और 18 किलोमीटर में से घटाओगे तो यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बच जाएगी रिलेटिव स्पीड, और 3 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 15, ठीक। यानी 5 घंटे बाद वो चोर पकड़ लेगी। इतना समझ में आ गया। वो पुलिस चली कितने बजे थी भैया, 2 बजे, और 5 घंटे बाद पकड़ रहा है, तो 5 घंटे जोड़ दोगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा भैया, यानी वो 7 बजे चोर को पकड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े 120वां प्रश्न पर। 120वां प्रश्न क्या कह रहा है,
एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाते हुए भागता है। इतना समझ में आ गया। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चलता है और उसका मालिक अपनी कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ेगा? इतना समझ में आ गया। बिल्कुल सेम सवाल है। देखो, जो चोर है वो 3 बजे, यानी यहाँ से मान लो चोर यहाँ पर था, उसने 3 PM पर चोरी कर ली। इतना समझ में आ गया। और वो पता चोरी का कितना बजे चला भैया? 4 बजे। इतना समझ में आ गया। 3 बजे उसने चोरी करी इस पॉइंट से, और 4 बजे जो है उसका चोरी का पता चला, तो वो 1 घंटा मिल गया उसे। भैया यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, वो 1 घंटे में वो यहाँ से भागकर इस पॉइंट पर पहुँच गया मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूरी तय करी उसने? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड कितनी है भैया चोर की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसे 1 घंटा मिल गया, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर देगा? 50 किलोमीटर। यानी जब उन्होंने चोरी करी इस पॉइंट से, तो वो 50 किलोमीटर दूर यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँच गया था जब उनको पता चला भैया इस चोर के बारे में। तो उसका मालिक भैया, अब यहाँ पर जो ये मालिक है, जब इसको पता चला यहाँ पर 4 बज गए उस टाइम क्या हुआ भैया? यहाँ पर 4 बज गए जब मालिक को पता चला कि गाड़ी चोरी हो गई। अब देख लो मालिक कितने टाइम निकाल लो, कितनी देर में पकड़ेगा मालिक। टाइम क्या होता है भैया? डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई भैया? 50 किलोमीटर हो गई। अब इतना समझ में आ गया। और दोनों के बीच का भैया रिलेटिव स्पीड निकाल दो। जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भैया? घट जाएगी। 50 से भाग रहा है और पुलिस 70 से भाग रही है, दोनों को घटा दोगे कितना हो जाएगा भैया? 20 हो जाएगा। यानी 0 से 0 कट जाएगी, 5/2 घंटे का समय आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। यानी कह सकते हैं 5/2 घंटे यानी 5 घंटे, यानी कह सकते हैं 2.5 घंटा। इतना समझ में आ गया। 2.5 घंटे का समय आ गया। अब देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा ना 5 को। अब इतना देखो, वो 4 बजे स्टार्ट करा था पकड़ना, 2.5 घंटे बाद पकड़ा है, तो कितना हो जाएगा भैया? 4 और 2 6, और आधा घंटा और, यानी वो 6:30 बजे चोर को पकड़ेगा। इतना तो समझ में आ गया भैया। 6:30 बजे चोर को पकड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 121वां प्रश्न क्या कहता है? पुलिस की जीप 5 किलोमीटर प्रति घंटा आगे एक तस्कर की कार का पीछा कर रही है। इतना समझ में आ गया। कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा कर रही है और पुलिस जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से उसका पीछा कर रही है। पुलिस जीप को तस्कर की कार से आगे निकलने में कितना समय लगेगा? यानी चोर को वो कितने समय में पकड़ लेगी, यही पूछ रहा है। इतना समझ में तो आ गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुलिस जीप 5 किलोमीटर आगे एक तस्कर की कार का पीछा कर रही है। ठीक है। अब देखो, ये मान लो यहाँ पर पुलिस की जीप है। इतना समझ में आ गया। और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे यहाँ पर क्या है भैया? ये 5 किलोमीटर आगे यहाँ से क्या कर रहा है भैया? देखो, ये यहाँ पर तो पुलिस की जीप है, लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर आगे क्या है भैया? यहाँ पर चोर की गाड़ी है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर ये चोर की गाड़ी है और ये पुलिस की गाड़ी है। दोनों के बीच का गैप कितना है? 5। यहाँ से देखो कितना समय लगेगा वो पूछ रहा है। टाइम निकाल दोगे। टाइम क्या होता है भैया? डिस्टेंस बटे स्पीड होती है। डिस्टेंस दोनों के बीच कितनी है? 5 किलोमीटर की है। दोनों की रिलेटिव स्पीड भैया, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 75 और 90 का डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 15 का। इतना समझ में आ गया। 5 एकम 5 और 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। यानी 1/3 घंटे में वो पकड़ लेगी पुलिस उस चोर को। अब इसको भैया मिनट में हमारा ऑप्शन है, तो मिनट में कैसे बनाएंगे भैया? 1/3 मिनट के लिए 60 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। और 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। यानी 20 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से में है भैया हमारा? 121 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 20 मिनट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े।
चलिए 122वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटे बाद एक अन्य गाड़ी निकलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई से निकलती है और मुंबई के लिए निकलती है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने घंटे बाद पकड़ेगी, ये पूछ रहा है। देखो, जो पहली रेलगाड़ी थी मान लिया वो यहाँ पर थी, ठीक, उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे बाद निकल रही है। तो पहली रेलगाड़ी जो है ये 1 घंटे में कितनी दूरी, मान लिया ये यहाँ से 1 घंटे में कहाँ पहुँच गई भैया, ये यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ से यहाँ घंटे की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 घंटे में उसने कितनी कवर करी, ये निकाल दो। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है भैया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने घंटे बाद चल रही है भैया, 1 घंटे, यानी 1 घंटे में वो कितनी पहुँच जाएगी, 80 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। 80 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में वो कवर कर लेगी और पहली रेलगाड़ी भैया यहाँ पर आ गई। अब दूसरी रेलगाड़ी भैया वो अब चलेगी। अब दूसरी रेलगाड़ी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर थी, ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर ही है, दोनों ही मुंबई जा रही हैं। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी रेलगाड़ी है, देखो ये यहाँ से चलेगी, ठीक, और यहाँ से चलेगी तो यहाँ इसे पकड़ने में कितना समय लेगी ये पूछ रही है। भैया टाइम निकाल दो, टाइम कितना लेगी भैया, डिस्टेंस बटे स्पीड का। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच भैया, 80 किलोमीटर हमने निकाल ली, और रिलेटिव स्पीड निकाल दो। रिलेटिव स्पीड जब दोनों सेम ही दिशा में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 100 में से 80 घटाओगे तो कितनी हो जाएगी भैया, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20, और 20 चौक कितना होता है भैया, 80 होता है। यानी 4 घंटे बाद वो दूसरी ट्रेन उस पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे 123वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स से वाई तक के लिए दो ट्रेन क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z तक की दूरी ज्ञात कितनी होगी, यानी दूरी निकालनी है हमें y से z तक की। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x से y तक, देखिए ये पॉइंट x है और यहाँ पर ये पॉइंट y है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया भैया। अब चलो, यहाँ पर कोई ट्रेन जो है x पॉइंट से वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और y से कितनी चल रही है भैया, और y से कितनी चल रही है, 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो, y x से ये दोनों के बीच की कितनी दूरी दे रखी है भैया, ये दे रखी है 42 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। और यहाँ से जब ये दोनों चलती हैं तो ये किसी बिंदु z पर जाकर मिलती हैं। यहाँ पर मान लिया यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। इतना समझ में आ गया। अब यही पूछ रहा है, इस z, ये तो क्वेश्चन में इतना दे रखा था, तो क्या पूछ रहा है, y से z तक की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। पहले दोनों का समय निकाल लो। भैया समय कैसे निकालते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच के भैया, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। दोनों को घटाओगे कितना आएगा भैया, 4 और 2 6 आ जाएगा, यानी 6 सत्ते कितना हो गया, 42, यानी 7 घंटे दोनों का समय आ गया। अब देख लो, ये जो y से ट्रेन चली थी, ठीक है, अगर ये दो, इसका ही निकाल लो, ये y से ट्रेन चली थी यानी यहीं से चली थी और z तक जाने में इसे कितनी डिस्टेंस कवर हुई यही पूछ लो। यानी डिस्टेंस निकाल लो, कितनी हो जाएगी भैया, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी है y वाली की, 26 है। इतना समझ में आ गया। और जो समय कितना लग रहा भैया, 7 घंटे का। ठीक है, और 7 छिंग कितना हो गया भैया, 42, 7 छिंग 42, 42 का 2 आ गया। देखो भाई ये 2 और भी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका भी 2 आएगा हमारे उत्तर का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपने ऐसी फास्ट कैलकुलेशन सीखनी है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न पर चलें। आगे वाला प्रश्न है 124। एक चोर 400 किलोमीटर दूर एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागा। महज 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करना शुरू कर देती है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस कितने किलोमीटर दूरी तय की, ये समझ लो, ये पूछ रहा है।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी। देखिए पहले चोर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागा और 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला है। तो 30 मिनट में चोर कितनी डिस्टेंस, देखिए ये कोई यहाँ पर मान लो यहाँ से ये कार कोई लेकर भागा है, तो वो 30 मिनट तक मान लें इस पॉइंट पर वो पहुँच गया चोर। तो यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है ये निकाल लो। डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी दी हुई है हमें भैया, कितनी है चोर की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आधा घंटे यानी 30 मिनट में यानी 1/2, और कितनी आ जाएगी भैया डिस्टेंस, यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर चुका। यानी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर कर चुका जब तक पुलिस को पता चला। अब पुलिस को पता चला यहाँ से, भैया पुलिस अब यहाँ से इसके पीछे भाग रही है और ये तो भाग ही रहा है। इतना समझ में आ गया। अब देख लो तो भैया यहाँ से टाइम निकाल लो। टाइम क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी आ गई दोनों के बीच भैया, 30 किलोमीटर, और स्पीड रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी भैया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी हो जाएगी भैया, 20। इतना समझ में आ गया। यानी 0 से 0 कट जाएगी, 3/2 घंटे का समय आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है भैया, डिस्टेंस पूछ रहा है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की भैया, डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। भैया यहाँ पर स्पीड किसकी लेनी है हमें, स्पीड किसकी लेनी है भैया, यहाँ पर कह रहा है पुलिस को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो पुलिस कितने की स्पीड पर भाग रही है भैया, पुलिस भाग रही है 80 की स्पीड पर। तो यहाँ पर पुलिस की स्पीड लो, ठीक है, क्योंकि पुलिस की पूछ रहा है डिस्टेंस। तो पुलिस की स्पीड होगी 80 और समय कितना भैया, 3/2 घंटे। 2 से काटोगे ये 40 बार, और 40 दिया कितने होते हैं भैया, 120 किलोमीटर हो जाएगा। यानी 120 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।